एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हमेशा की तरह शो हमने पूरी तरह से डिज़ाइन किया है आपके लिए, जिसमें ट्रेंडिंग एफ के जो शेयर्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कोशिश तो हमारी यही होती है कि उसमें से बेहतरीन शेयर हम आपके सामने लेके आएँ ताकि आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाए। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, फिर रिपोर्ट कार्ड, कल के मेहमान लक्ष्य सिंह का और आज के मेहमान चंदन तापड़िया हैं, उनसे फिर हम कनेक्ट कर जाएंगे। कार्यक्रम के बारे में आपको पता ही है कि काफ़ी सारे शेयर्स हम ढूंढ के लेके आते हैं, जो हम गेस्ट से पता करते हैं। अगर कोई सौदा बनता है तो आपके सामने रख देते हैं, और अगर कोई सौदा नहीं बनता तो छोड़ते हैं। और इसके अलावा फिर उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी होती है कार्यक्रम के बिल्कुल लास्ट में। इसलिए पूरे कार्यक्रम के साथ आप बने रहिए और कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतरीन ट्रेड दिखाएं। आज आईटी ने मार्केट का मूड बिगाड़ दिया। ना केवल इन्फोसिस बल्कि और आईटी कंपनीज भी इन्फोसिस की ही राह पर चलते हुए आज कमजोरी दिखा रही हैं, और ज़्यादातर के अंदर आपको नुकसान देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आज 19,800 जो एक क्रिटिकल पहला सपोर्ट एरिया है, बाजार ने उसको ब्रेक किया हुआ है। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे फिर से जाके चेक करना होगा कि क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है कि नहीं मिलती। सेंसेक्स में 800 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है, इसे मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। 1% से ज़्यादा का कट लगा है ये, लेकिन ये ऑल टाइम हाई से नीचे टूट रहे हैं, इसलिए इस तरह की गिरावट ये आम बात सी हो सकती है। हालांकि इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी, क्योंकि वो आईटी प्रूफ है इसलिए थोड़ा बचा हुआ है, वो एफएमसीजी प्रूफ है इसलिए थोड़ा बचा हुआ है, और कोई भी बैंक के अभी तक कोई ख़राब नंबर या गाइडेंस या कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं आई है, इसलिए इसमें जो गिरावट है वो सिर्फ सिंबॉलिक है। 120 पॉइंट का नुकसान है 46,000 के इंडेक्स में, और जो अभी भी अपने 46,000 की रेंज को बचाए हुए हैं। आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में गिरावट है। एफएमसीजी ने बहुत क्रिटिकल रोल अपनाएगा अगले हफ्ते भर के लिए। ये एक तरह का न्यूट्रलाइजर होगा जो तेज़ी और मंदी को काफ़ी हद तक चेक एंड बैलेंसेस करेगा, इसलिए बहुत हद तक आईटी पे जो कंपनीज हैं उनके मूवमेंट को आप डिलीवरी बेस जरूर चेक कीजिएगा। जिनमें डिलीवरी बढ़ रही है उनमें कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं होगी, भले ही नंबर्स थोड़ा मिस भी क्यों ना हो जाए। इंडिया विक्स के हिसाब से देखेंगे, ना मार्केट के अंदर फियर है ना ही मार्केट के अंदर एक्साइटमेंट है। ये करीब 11 से 12 के बीच में है। फियर बढ़ेगा 15 के ऊपर, और गिरावट यानी कि जिसे कहते हैं एक्सट्रीम, आपका फियर घट जाएगा, वो घटेगा करीब 10:30 के आसपास, अभी करीब 11:15 है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा लक्ष्य सिंह का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, फिर हम चंदन तापड़िया से कनेक्ट हो जाएंगे। कल बहुत सारे ट्रेड उन्होंने दिए, हालांकि हम अपनी तरफ से शॉर्ट के कॉल पता नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक सौदे अपनी तरफ से दिए थे, जैसे कि टेक महिंद्रा बेचने की रिकमेंडेशन थी, करीब 5% का गेन आपको आया होगा। सिप्ला पे था बाय की कॉल, 1.5% का इकलौता ऐसा बाय था। 5 शॉर्ट थे, 1 लॉन्ग दिया था उन्होंने हमको, और इकलौता लॉन्ग आज चल रहा है 1.5% का। निफ्टी बैंक पे उनकी रिकमेंडेशन थी कि बाय कर सकते हैं। निफ्टी को लेकर उन्होंने रुकने के लिए हमसे कहा था कि थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आएगा तो प्लस करना है आपको। तो निफ्टी बैंक का प्रॉफिट हमने करीब 1% से ऊपर आ रहा है, तो हमने आपके लिए वो कैलकुलेट करके डाल दिया रिपोर्ट कार्ड में। अच्छा, कुछ एक शेयर छूट गए होंगे, या तो उनके अंदर 1% का गेन नहीं आ रहा होगा, और वैसे भी हमारी थीम होती है 12 से 12 की, यानी कि कल जो 12 बजे है वो आज कम से कम 12 बजे तक तो रहे। लेकिन आप देख ही पा रहे हैं कल मार्केट का रिदम बहुत फास्ट था। डेज हाई पे हमने क्लोज किया 46,000, वहाँ पे 19,900, ऑलमोस्ट हम 20,000 पहुँच गए थे। लेकिन आज बाज़ार में आईटी की वजह से गिरावट है, तो ये जो 200 पॉइंट का ऊपर नीचे हुआ है, इससे काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने 1% वाले गेन से थोड़े महरूम हो गए। हो सकता है कल ही कल में आपको मिल गया हो, लेकिन वो आज तक नहीं था, इसलिए हमने वो काउंट ही नहीं किया इस रिपोर्ट कार्ड में। आगे बढ़ते हैं। इस समय निफ्टी आप देख पा रहे होंगे -3% का ओआई दिख रहा है, और ऊपर आपको 0.25% की गिरावट है। ये इंडिकेट करता है अनवाइंडिंग का प्रेशर। इसके अलावा 33% का प्रीमियम है। आईटी के साथ एक धड़ा बाजार का प्रॉफिट बुक करना चाहता है, ये आज के डाटा को देख के लग रहा है। क्या सपोर्ट ऐसा है कि जिसकी वजह से मार्केट अभी रुक जाएगा? अभी तो मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे वैसे वो नए लेवल्स पे पहुंचता है, और सारे रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करता है। जब हम ऑल टाइम हाई पे आते हैं तो नीचे जिस लेवल को हम पार करके आए हैं, ये सब हमारे लिए सपोर्ट है। जैसे निफ्टी के लिए 19,800, 19,600, 500 वाली रेंज, फिर 19,300 वाली रेंज, ये सब हम पार करके आए हैं। ऐसे बैंक निफ्टी के लिए 46,000, फिर 45,800, फिर 45,500, सारे सपोर्ट एरियाज है। तो जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। फिलहाल मार्केट के अंदर डैमेज ऐसा लग रहा है देख के कि शायद अभी तो आज का ही है, फिर देखते हैं क्या होता है। आज शुक्रवार भी है
और मंडे को नए तरीके से मार्केट कैलकुलेट करेगा। रिलायंस के नंबर, कोटक के नंबर, आईसीआईसीआई के नंबर भी आ जाएंगे। चंदन तापड़िया इस बीच मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा आज बताएंगे, आज की गिरावट सिर्फ आज तक ही सीमित है, क्रिटिकल सपोर्ट्स तो नहीं टूटे? दूसरा, जिनके पास पोजीशंस हैं वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जी नमस्कार। देखिए, बाजार का ओवरऑल स्टैंस पॉजिटिव रहा है पिछले कुछ दिनों से। निफ्टी ने 20,000 के फिगर को जस्ट मात्र 9 अंकों की दूरी से टच किया है। आप देखोगे आज जो गिरावट है वो कहीं न कहीं इन्फोसिस की वजह से है और इस गिरावट के बावजूद भी विक्स में कोई स्पाइक नहीं दिख रहा है। तो उसका इंडिकेशन तो यही है कि वापस सपोर्ट बेस्ड बाइंग बनेंगे। ज़रूर इंडेक्स ने पिछले जो 5-6 दिन से हायर लोज़ बन रहे थे, वो हायर लोज़ के सीक्वेंस को नेगेट किए, बट उसके बावजूद भी वीकली चार्ट सेटअप अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को यहाँ पे बरकरार रखेंगे। हमारा मानना है कि 19,650 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। तो इस डिक्लाइन पे 19,650 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे और ऊपर में जो टारगेट है, वो कहीं न कहीं 20,000 के आसपास का है। ओके ठीक है, यानी कि आप फिर से कहते हैं कि 20,000 स्पॉट आ जाएगा। हालांकि फ्यूचर्स जुलाई वाले छोड़ के अगस्त के और सितंबर के फ्यूचर 20,000 लग चुके हैं, लेकिन अभी भी आप स्पॉट के हिसाब से देख रहे हैं तो 20,000 लगना बाकी था, इसलिए 20,000 लग सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। आप डाउन पे खरीदारी कर सकते हैं, जैसे आज मौका मिला है। अब आपके लिए स्टॉप लॉस 650 का है। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, चरणबद्ध तरीके से मुँह पर आए हैं, ऐसे ही हमारे सपोर्ट्स अब बनेंगे जो हम रेजिस्टेंसेस पार करके आए। पहले ये पार नहीं होता था, 19,500 600 पार हुआ तो सपोर्ट बन गया। तो अभी आपके लिए ना ही ट्रेंड रिवर्सल है, ना ही मार्केट के अंदर फटीक है। ये जो रीजंस हैं वो रीजंस मार्केट के अंदर कई बार अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी आ जाते हैं। चंदन सर एक बार जरा बैंक निफ्टी के बारे में बताएंगे। कि देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए भी है क्योंकि जो आज का जो डैमेज हुआ है वो इन्फोसिस की गिरावट की वजह से हुआ है मेजर। और आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ज़रूर ऊपर के लेवल से डिक्लाइन हुआ है, बट अभी भी मेजर सपोर्ट इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी का जो 2 लेवल मैं यहाँ पे ट्रेक कर रहा हूँ, एक तो है 45,900। वो इसलिए क्योंकि 3-4 दिन पहले यही हाई मारा। तो हमारी तो ये राय है कि कोई भी डिक्लाइन टुवर्ड्स पे 45,900 की तरफ आता है, तो खरीदारी की सलाह रहेंगे। 45,650 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 46,500 के टारगेट रहेंगे। तो 45,650 के सपोर्ट से 46,500 के टारगेट के लिए कंपैरेटिवली बुलिश बायस रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है, 45,650। तो सर अगर 45,650 पे हमको बाय करना है तो स्टॉप लॉस लगाना है, तो फिर हमारा बाय करीब 45,900 के आसपास हो जाएगा, चल जाएगा? क्योंकि अभी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं है, 100-150 पॉइंट और नीचे आ जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसको 2 ट्रांचेज में ले सकते हो, 46,000 के आसपास लो, 45,900 के आसपास लो, 2 ट्रांचेज में लेके यहाँ पे आप मूव प्ले कर सकते हो। नीचे में 350 पॉइंट, ऊपर में 500 पॉइंट। ओके ठीक है, डन। तो 650 तक का आपका स्टॉप लॉस है, ये तो फिक्स कर लो आप। 45,000 650 का स्टॉप हो गया आपके लिए। हाँ, और दूसरा आप चाहें तो 2 ट्रांचेस में भी ले सकते हो। टारगेट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 46,500 45,600, यानी कि कुल मिला के जो ये रेंज है वो 900 पॉइंट की बनती है। इस 900 पॉइंट में अपना रिस्क ज़्यादा कम कर लेना और रिवॉर्ड ज़्यादा कर लेना। वो कैसे करेंगे? जब भी कोई डिप मिले या कोई थोड़ा बहुत आपको मौका मिल जाए। हमने ना दूसरा ट्रांच बाकायदा ऊपर लिख दिया है 45,900 के आसपास। आप चाहें तो 100-150 पॉइंट और वेट कर सकते हैं, थोड़ा माल यहीं ले लीजिए ताकि फिर लॉस्ट वाली फीलिंग ना हो। मान लीजिए यहीं से अगर रिवर्सल हो गया, बुल फेज़ है, ज़्यादा जल्दी से टूटता नहीं है बाज़ार, तो अगर यहीं से तेज़ होगा तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, थोड़ा बहुत और नीचे गिरावट पे लिया जा सकता है। लेवल्स फिक्स रखिएगा। हम फिर से कह दें आपको, स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हैंड्स प्रूव्ड और पिवट्स लेवल्स हैं, इसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो प्रॉफिट आपका है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे को 300 पॉइंट बहुत है, मैं 500 पॉइंट नहीं कमाना चाहता, 300 पॉइंट लेके जाइए। हम तो चाहते हैं आप 300 पॉइंट ले लें किसी तरह से। ठीक, तो हमारा पे इंडेक्स पूरा हो गया। अब हम सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टॉक्स पे जरा देखते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। चंदन से 2 शेयर हैं वायदा बाज़ार में जो आज खरीदारी के तौर पर हमने चुनी है। पहला एक तो पीवीआर आईएनएक्स का शेयर और दूसरा है एलएनटी। एलएनटी पे तो रीजंस भी हैं, खबरें हैं कुछ, और दूसरा पीवीआर शेयर भी आज 2.5% ऊपर है। ज़रा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं बनता तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एलएनटी पे फोकस कर लेता हूँ। एलएनटी का पॉजिटिव प्राइस सेटअप है।
आज के दिन एक ब्रेकअवे गैप बनाया, यानी गैप अप होके और मोमेंटम को एक्सेलरेट किया। मेजर ट्रेंड इस काउंटर का पॉजिटिव है, न्यू लाइफ टाइम हाई की टेरिटरी पे हम खड़े हैं, तो बिल्कुल खरीदारी के मौके रहेंगे। हल्का सा डिप आए तो और अच्छा रहेगा। एज ऑफ नाउ 2510 के आसपास के सपोर्ट है और हमारा मानना है कि ऊपर में 2635 तक के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए। तो 2510 के सपोर्ट से 2635 तक के अपसाइड आपको एलएनटी में देखने को मिलेंगे। अब आपने पीवीआर की बात की, तो पीवीआर में आप देखोगे कि पिछले 3-4 दिनों में नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, बट कंसर्न साथ में ये भी है कि 1520 के आसपास का हर्डल भी है। तो 1460 से 1520 ये रेंज में आप प्ले कर सकते हो। 1520 निकले तब नए टारगेट के बारे में सोचे, तब तक 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप काम करें। बट ध्यान रखें, अब काउंटर का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले ये काउंटर चलता नहीं था, बट अब कहीं न कहीं बॉटम बना के थोड़ा चलने का प्रयास यहाँ पे बन रहा है। ये हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो पीवीआर के चार्ट के ज़रिए कि कैसे बॉटम इसने बना दिया है। अब आपके लिए 1520 है। हालांकि इसमें हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा आप कम रखिएगा। ये शेयर अपना डीएनए धीरे धीरे बदलने की अब कोशिश कर रहा है। ये मैं बता भी देता हूँ कब से। ये पूरे साल में अमूमन गिरा ही है। ये गिरना शुरू हुआ था दिसंबर से। अगर चार्ट हम अपनी स्क्रीन पे ले आए आपको, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा और मैं रीजनिंग भी बता दूंगा कि वहाँ से कैसे कैसे ये शेयर कमज़ोर हुआ। अब ये पीवीआर आईएनएक्स का चार्ट देख पा रहे हैं। ये जो फॉल है ना, इस समय जो मैं आपकी स्क्रीन पर नोटिस करवा रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे, ये दिस वन, ये पूरा का पूरा 2023 का फॉल है। अब पहली बार इस फॉल का एक बेस बन गया है। ये आप देख रहे होंगे, बेस फॉर्मेशन है। और दूसरा, इसने 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करने के बाद 200 दिनों के एवरेज को चेज कर रहा है। तो इस फॉल का कुछ डीएनए चेंज होना अब शुरू हो रहा है। तो लगता है कि आईएनएक्स आपके काम आ सकता है, पीवीआर आईएनएक्स आपके काम आ सकता है। एलएनटी और पीवीआर दोनों के लेवल्स आप नोट कर ले अच्छे से, और दोनों के अंदर एक ही चीज़ का रखिएगा, थोड़ी पोजीशंस कम रखेगा। ऑलरेडी आज मार्केट के कॉन्ट्रा होके काम काज करने हैं, दोनों में तेज़ी है, अलग अलग रीजंस की वजह से भी आप देख पा रहे होंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिएगा। चंदन सर, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। आज यूनाइटेड ब्रूवरीज हमने चुना है, और दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स चल गया नंबर्स के बाद, ब्रूवरीज भी कवरिंग कर रहा है, 2% ऊपर है यूबीएल, और एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स एचईएल। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपने बात करें यदि मान लो यूबीएल की, तो काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। स्पेशली मैं मैकडॉवेल की यदि बात करूँ तो, यूनाइटेड स्पिरिट की बात करूँ तो। बट यस, यूबीएल में शॉर्ट कवरिंग है, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है। सपोर्ट लगेगा लगभग 1505 के आसपास का, ऊपर में 1600 तक के टारगेट अनफोल्ड हो सकते हैं। आपने इतनी एचएल की बात की, एचएल हमारे रडार पे डिफेंस काउंटर को हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कंप्लीट होने वाला है। पिछले लगभग आप देखोगे 60 दिनों से इस दायरे में काम-काज कर रहा है। हल्का सा फ़ॉलो-अप चाहिए। अब की बार 3900 निकला, तो 4100-4200 तक के स्विंग यहाँ पे बनेंगे। तो एचएल कंडीशनल ट्रेड है, बट यहाँ पे भी लिया जा सकता है। 3815 या 3800 के सपोर्ट से होल्ड करें, 3800 के सपोर्ट से होल्ड करें, 3900 के ऊपर निकले तो और ऐड करें, 4100 तक के टारगेट यहाँ पे रहे। ओके, ठीक है। आज हमारे चारों ही शेयर पास हुए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पार हो गया, इसके अलावा यूबीएल पास हो गया। ये सारे के सारे लेवल्स आप अच्छे से नोट कीजिएगा, स्टॉप लॉसेस को ध्यान से। और एक और बात, फ़ोटो खींच लीजिए। वॉल्यूम कम रखना है, कम रखिए, जैसे आपको ठीक लगता हो कीजिए। यूनाइटेड ब्रूवरीज 1505 और 1600 तक का टारगेट। अभी मैं इसके चार्ट भी आपको यूबीएल के दिखाऊंगा। इससे पहले पीवीआर और एलएनटी भी हमारी लिस्ट में आ चुका है। अब जरा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यूबीएल के, स्क्रीन पे लेके आइएगा। 1600 क्यों कह रहे हैं, 70-75 रुपये के चांसेस क्यों है, ये आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पूरा एक बेहतरीन राउंडिंग बेस जिसे बनाने के बाद शेयर चलने की कर रहा है तैयारी, और ये ऊपर आएगा। और यहाँ पे टिपिकली इस जगह पर आके आप देखेंगे तो इसका एक ब्रेकआउट भी हुआ है एवरेजेस का, आप यहाँ पे क्लियर कर देख रहे होंगे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस बनाने के बाद चल सकता है। कोई भी शेयर को समय लगता है, और उसने समय लेके अपना बेस बनाया है, और उम्मीद तो ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ जाएगा। पहले 1600 का टारगेट रखिए, फिर चला तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पूरी कवरिंग करके 1800 तक भी पहुंच सकता है, टिपिकली जहाँ से ये शेयर टूटा है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा।
हमारा मानना है लर्निंग और अर्निंग एक ही जगह पे की जा सकती है। हम क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहें, अगर धीरे धीरे करके उन्हीं की बात सुन सुन के हम सीख जाएं। जैसे चंदन जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, ऑन एयर भी ऑफ एयर भी। ये शेयर पकड़ते कैसे हैं, शेयर को चुनते कैसे हैं, इसमें प्राइस एक्शन कैसे होता है, तो उसका लर्निंग हमको मिला। और धीरे धीरे अब हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई हो गया, हम भी अच्छे शेयर लेके आते हैं आपके लिए। तो हमने आज तेज़ी के चारों शेयर आपके लिए रखे और सारे के सारे शेयर पास हुए। अब जरा सारे शेयर्स आपने नोट कर लिए होंगे। इंडेक्स को लेकर चंदन जी बुलिश हैं आज, और हम जरा मंदी वाले शेयर्स के सिलसिले को शुरू करते हैं। फ्रेश शॉर्ट शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आज ताज़ा बिकवाली वाले में टेक महिंद्रा को शामिल किया, दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को शामिल किया है। डिक्सन तो 1.5% नीचे है, पर टेक महिंद्रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 4.5% नीचे आके कामकाज कर रहा है। सर एक बार आप जरा इन दोनों शेयर्स को चेक कर लेंगे चंदन सर, कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा। आपने टेक महिंद्रा और डिक्सन की यहाँ पे बात की है। देखिए दोनों ही काउंटर में सेटअप थोड़े यहाँ पे खराब हुए हैं। डिक्सन आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से चल नहीं रहा था और यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि बिगर टाइम फ्रेम पॉजिटिव हो सकते हैं, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़े से डेंट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशंस भी थोड़ी नोटिस की जा रही है। तो अभी मौजूदा लेवल से आज का जो डे हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा 40 to 84, नीचे में 4000 तक का लेवल डिक्सन में आ सकता है। टेक महिंद्रा है वो गिर चुका है, हालांकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव था, तो यहाँ पे गिरावट पे मैं अब बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट थोड़ा और गिरता है 1160-70 के आसपास, तो फिर यहाँ पे 1140 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। तो डिक्सन वीक है, टेक महिंद्रा ने जरूर प्रॉफिट बुकिंग दी है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए इसमें बिकवाली की सलाह नहीं रखेंगे। इनफैक्ट डिक्लाइन पे खरीदारी के मौके ढूंढना पसंद करें। ओके ठीक है, डिक्सन तो वीक है। हमने एक काम किया आपके लिए ना, डिक्सन का ये 1.5% की गिरावट है ना, इसको आर्ली और डेली दोनों चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा, उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ चंदन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शेयर ने अपना स्ट्रक्चर को वापस से ख़राब किया है। टारगेट आप 4000 का मान कर रखिएगा। ये आर्ली चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। आर्ली चार्ट मतलब हर एक घंटे की कैंडल, एक जो कैंडल बन रही होगी यहाँ पे हरी या फिर रेड, ये सब के सब एक एक घंटे की। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो आप ये चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे कि उसने दोनों एवरेजेस को, क्रिटिकल एवरेजेस को आज ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देखिएगा बिल्कुल लास्ट में। इससे पहले किसी तरह से हम 200 दिनों के एवरेज को बचा रहे थे, और इससे पहले ये ना वर्टिकल राइज हुआ हुआ शेयर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वर्टिकल राइज हुआ शेयर है। ये पहली बार ऐसा मौका हुआ कि फिर से ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेक डाउन में तब्दील हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा वॉलेटाइल शेयर है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आर्ली बेसिस पर है हाँ, लेकिन अगर जैसे मैं चार्ट को डेली कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि उस तरह का डैमेज अभी आपको नहीं दिखेगा। एक मल्टीपल सपोर्ट दिख सकता है जो कि 4000 की रेंज में है। इसलिए पहला टारगेट तो 4000 रखो, उसके बाद देखते हैं अगर ये एवरेज ब्रेक होती है तो फिर हम और नीचे जाएंगे, अदरवाइज अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए पहला टारगेट आर्ली और डेली बेसिस पर 4000 तो लगता है कि वो आ जाएगा। चंदन सर और शेयर हम आपसे पता बाद में करेंगे, पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए। बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स की आप यदि बात करो तो सबसे पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढना चाहेंगे अशोक लीलैंड में। काफी अच्छा पॉजिटिव प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑटो काउंटर वापस परफॉर्म कर रहे हैं। अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स दो प्रेफर्ड नेम हमारे हैं, तो अशोक लीलैंड पे खरीदारी की सलाह। 177 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 191 के टारगेट बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड हम पीएसयू बैंक से सेलेक्ट कर रहे हैं, वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई में मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है, स्लो एंड स्टडी स्टॉक अपने आप को हायर बेस बना रहा है, तो 603 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 635 640 तक के टारगेट के। ओके ठीक है, एसबीआई और अशोक लीलैंड दोनों शेयर्स आपके स्क्रीन पर है। आपको मालूम ही है इस समय जो सेफ जोन या फिर ग्रोथ और मोमेंटम वाला जोन वो बैंकिंग बना हुआ है, और उसमें एसबीआई सर ने दिया आपको। और एक अशोक लीलैंड पे भी ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, इसका ब्रेकआउट हुआ हुआ है 174 175 का, और उसके बाद से अभी भी अच्छा चल रहा है। आपका नया टारगेट बनेगा 191। थोड़ा स्लो मूवर है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने शेयर ले लिया, बाजार बहुत स्पीड से चलता है, मैं नहीं चलता। ये आज में देखिए कॉन्ट्रा प्ले करके ये अपनी पावर को दिखा रहा है कि ब्रेकआउट वाले शेयर कैसे चलते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी 177 175 वाली रेंज का ही है, तो आपके लिए वो अच्छी रेंज है, आप एंटर भी कर सकते हैं। एसबीआई भी आपके लिए एक ट्रेड बनता है। ठीक है चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हम शेयर ज़्यादा लेंगे, आज रिलायंस के भी नंबर आने हैं शाम को, इसलिए आप पोजीशंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड सर। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं सभी शेयर्स आपको बेहतरीन रिटर्न देंगे। रिपोर्ट कार्ड हम आपको सोमवार को दिखाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।
है।